हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम इस ये जो क्रैश कोर्स है, इस क्रैश कोर्स का ये लेक्चर नंबर 9 है और इसमें फंक्शन चल रहा है। फंक्शन का लेक्चर नंबर 9 है। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस। इसके पहले जो भी 8 लेक्चर हुआ है वो सारे वीडियोज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आप इस लेक्चर के बाद उसे जाके देख सकते हो। जो भी आपका टॉपिक वीक है, जो भी चैप्टर लेक्चर 8 तक हो चुका है, जो भी टॉपिक्स, और उसमें जो भी आपको वीक है आप उसे अच्छे से रिवाइज करना चाहते हो, आप इस लेक्चर के बाद उस सारे लेक्चर्स को आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। और क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन में क्या क्या होता है, इसमें होता है वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। ये जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन का डिटेल से हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, ये बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल जेईई मेंस और एडवांस में इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। ठीक है, और ये एक ऐसा टॉपिक है, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जल्दी से आपको दिमाग क्लिक नहीं करेगा कैसे बनाएंगे इसको। जब आपको क्वेश्चन सामने आ जाएगा तो आप तुरंत आप क्लिक नहीं कर सकते आपका दिमाग कि हाँ ऐसे बनाएंगे। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करना पड़ेगा और अच्छे से थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको अच्छे से। तो सबसे पहला ये जो सबसे पहला है वन वन फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन, ये हम लोग देखेंगे कि वन वन फंक्शन क्या होता है। अच्छा, वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव मैपिंग भी बोला जाता है। इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव मैपिंग या फिर इंजेक्टिव फंक्शन या फिर वन वन फंक्शन, इतना सारा नाम है इसका। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ये क्लास 12 के बच्चों के लिए है, जो भी क्लास 12th में है, जिसका स्टार्टिंग चैप्टर ही होता है फंक्शन से। और जो भी मेंस और एडवांस देने वाले हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको ये सारा चीज़ नहीं आता है तो आप कॉपी कलम लेके बैठो और हमारे साथ प्रैक्टिस करो। जो भी क्वेश्चन हम देंगे उसका खुद से ट्राई करो, तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगी। आप ऐसे सोचोगे कि हाँ लेट के वीडियो जैसे इंटरटेनमेंट होता है ऐसे देखोगे, तब अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगी। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप जब तक दिमाग पे जोर नहीं डालोगे, जब तक आप खुद से नहीं सोचोगे, तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगी। आप बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम यहाँ कलेक्शन लाए हैं जिससे आप बहुत कुछ सीखोगे। आप जो भी पढ़े हो ठीक है, लेकिन ये जो क्वेश्चंस हम लेके आए हैं इसमें बहुत कुछ आप नए सीखोगे। ठीक है, तो इंजेक्टिव मैपिंग क्या होता है। तो इंजेक्टिव मैपिंग, अ फंक्शन इज सेड टू बी, अ फंक्शन इज सेड टू बी वन वन इफ, अब फंक्शन कैसा है, फंक्शन ए टू बी, मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन ए टू बी होगा। मतलब अब फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी, यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है ना। अब फंक्शन ए टू बी इज सेट टू बी वन वन इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इफ डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सेट ए हैव डिफरेंट इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस इन सेट बी। है समझ में, मतलब अगर ए से बी कोई फंक्शन गया है तो ए का जितना भी एलिमेंट है, ए का जितना भी एलिमेंट है वो सब का सेपरेट इमेज होना चाहिए, मतलब डिफरेंट इमेज होना चाहिए बी में। ठीक है, अब इसका एरो डायग्राम से समझ लेते हैं अच्छे से कि अगर ये सेट ए है और ये वाला सेट बी है, ठीक है, लिख देते नीचे, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और सेट ए में मान लेते हैं कि कुछ एलिमेंट्स है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स है और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स है। तो सेट ए का जो एलिमेंट है उसका इमेज बी में बन रहा है, सेट ए का इमेज बी में बन रहा है ना, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सब का डिफरेंट इमेज बना है सेट बी में। ठीक है, तो ये वन वन फंक्शन का एरो डायग्राम हो गया। या तो ऐसा होगा या फिर ये दूसरा तरीके से भी एरो डायग्राम बन सकता है, दूसरा भी। जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए है, ये हो गया सेट बी, सेट ए में ये इतना एलिमेंट है, सेट बी में मान लेते हैं कि ये 4 एलिमेंट है, सेट ए का एलिमेंट सेट बी का एलिमेंट से कंबाइन हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो ये दो तरीक़ा से बना है। मतलब यहाँ पे जो बी है, बी में एक तो पहले कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, यहाँ एलिमेंट छूट गया तो कोई सा दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है वो सब का इमेज होना चाहिए,
सेपरेट सेपरेट इमेज होना चाहिए, तभी इस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, ओके। जैसे कि ये वाला अगर फर्स्ट वाला हम लोग मानते हैं x1, फर्स्ट वाला मानते हैं x1, x1 का इमेज यहाँ पे आया है ना, यहाँ पे आया है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x1। ठीक है, ये अगर है x2 तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x2। ठीक है, ये अगर है x3 तो ये हो जाएगा f ऑफ x3, और ये अगर है x4 तो ये हो जाएगा f ऑफ x4। ये होता है ना, क्योंकि जो फंक्शन है वो f(a) है। कैसा फंक्शन है, f(a)। ठीक है, तो इसको हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वन वन फंक्शन को सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा जाता है। कैसे लिखेंगे वो आइए समझते हैं, कि अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो इसका एक ही मतलब होगा कि x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अगर f ऑफ x1 नॉट इक्वल टू f ऑफ x2 है, तो इसका एक ही मतलब होना चाहिए कि x1 नॉट इक्वल टू x2 होना चाहिए। मतलब अगर दो वो फंक्शन, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है, मतलब दोनों फंक्शन सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, तो दो डिफरेंट x1 x2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब x1 x2 का सेम इमेज नहीं बनना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। अगर फंक्शन सेम है तो x1 इक्वल टू x2 भी सेम होना चाहिए। यही है रूल हो गया वन वन फंक्शन को चेक करने का। ठीक है, ये हो गया वन वन फंक्शन। आज समझ वन वन फंक्शन क्या होता है, मतलब सेट ए का सारा एलिमेंट का सेपरेट सेपरेट इमेज सेट बी में होना चाहिए, तभी उस फंक्शन को हम लोग वन वन फंक्शन बोलते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद अब देखते हैं मेनी वन फंक्शन। ठीक है, पहले हम लोग डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग मेथड समझेंगे कि कौन कौन सा मेथड है जिससे हम लोग वन वन फंक्शन और मेनी वन फंक्शन कैसे हम लोग चेक करते हैं वो पढ़ेंगे। तो ओके, सेकेंड है मेनी वन फंक्शन। मेनी वन फंक्शन का कुछ ऐसे नाम नहीं है, जैसे वन वन फंक्शन का नाम था ना इंजेक्टिव मैपिंग, इंजेक्टिव, ये नॉट इंजेक्टिव होगा। ठीक है, वन वन नहीं है मतलब मेनी वन है। ठीक, ऐसा। तो मेनी वन फंक्शन क्या होता है, a function f(a)to(b), a function f(a)to(b) is said to be many one, is said to be many one if two or more elements of set A, two or more elements of set A has single image in set B, single image in set B। आया समझ में बात ये कि सेट सिंगल इमेज सेट बी मतलब सेट ए का दो या उससे ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज होना चाहिए। अच्छा, सिंगल के जगह पे यहाँ पे सेम होगा, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा सेम, सेम इमेज इन सेट बी मतलब सेट ए का एक से ज़्यादा एलिमेंट का, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि वन वन क्या था, वन वन था कि जितना भी एलिमेंट सेट ए में है सबका अलग अलग इमेज होना चाहिए, लेकिन सेट मेनी वन में ऐसा नहीं है। मेनी वन में एक से ज़्यादा एलिमेंट का सेम इमेज हो सकता है, तब उस फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब इसका एरो डायग्राम बना कर देख लेते हैं कि एरो डायग्राम इसका कैसा होगा। तो जब एरो डायग्राम बनाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये सेट ए हो गया, ये हो गया सेट बी, और सेट ए से बी एक फंक्शन है एफ, और सेट ए में चार एलिमेंट ऐसा मान लिए, सेट बी में दो एलिमेंट है। ठीक है सर, तो देखिए ये हो गया, यहाँ देखिए सेट ए में ये दोनों एलिमेंट का इमेज सेम है ना। यहाँ देखिए ये दोनों एलिमेंट का इमेज सेम है, तो यहाँ सेपरेट सेपरेट इमेज तो नहीं है, दो एलिमेंट या दो से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम है ना, तो ये हो गया मेनी वन। या तो ऐसा होगा या फिर ये सेट ए हो गया,
ये सेट बी हो गया। सेट ए में मान लेते हैं ऐसा कि 3 एलिमेंट है, सेट बी में 3 एलिमेंट है, ऐसा कुछ मान लिए। ये मतलब यहाँ बी में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटा फर्स्ट में, यहाँ बी में एक एलिमेंट छूट गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये समझना है कि मेनी वन पे जो डेफिनेशन है उसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बिल्कुल आ रहा है, क्योंकि सेट ए में 2 एलिमेंट का इमेज सेम जा रहा है ना, देख लीजिए सेम जा रहा है। यहाँ भी 2 एलिमेंट की इमेज सेम जा रहा है, तो ये हो गया मेनी वन मैपिंग, मेनी वन फंक्शन। ठीक है, अब इसको सिम्बॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखेंगे कि इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं, देन एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए। मतलब अगर एक्स वन एक्स टू डिफरेंट है तो दोनों का इमेज सेम होगा, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो ये सिंबॉलिक फॉर्म हो गया किसका? मेनी वन फंक्शन का। ठीक है, अब एक स्पेशल नोट हम बताना चाह रहे हैं। एक स्पेशल नोट है कि अगर कोई फंक्शन वन वन है, अगर कोई फंक्शन वन वन है तो वो मेनी वन नहीं होगा, एंड इट्स वाइस वर्सा। मतलब अगर कोई फंक्शन वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा, अगर वन वन नहीं है तो मेनी वन होगा। मतलब ये दोनों में से वन वन और मेनी वन में से कोई एक ही हो सकता है, या तो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट का इमेज सेम बनेगा, या फिर सबका सेपरेट सेपरेट इमेज बनेगा। यही 2 केस हो सकता है ना। तो इफ अ फंक्शन इज वन वन, देन it cannot be many one and vice versa। ठीक है, समझ में आया ना? मतलब अगर कोई फंक्शन वन वन है तो मेनी वन नहीं होगा, और अगर वन वन नहीं है तो मेनी वन हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये जो दोनों चीज़ था, ये दोनों डेफिनेशन हो गया किसका? वन वन का और मेनी वन का। ठीक है, क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब हम लोग देखते हैं मेथड्स टू चेक वन वन और मेनी वन फंक्शन क्या होगा। मतलब कितने सारे मेथड्स है वन वन फंक्शन चेक करने का, वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, कितना सारा मेथड है। तो फर्स्ट मेथड क्या है ये देखेंगे। मतलब हम लोग करना क्या है, जैसे ऊपर में डेफिनेशन लिखाए थे ना सिंबॉलिक फॉर्म में, क्या हुआ था? देखिए, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना है। इससे एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आएगा ओनली, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, कोई सोल्यूशन नहीं आना चाहिए, तब वो फंक्शन वन वन होता है। ठीक है, लिख देते हैं इसको कि इफ एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं अगर, देन एक्स वन इक्वल टू एक्स टू आना चाहिए ओनली, एंड नो अदर सॉल्यूशन, then the function is said to be वन वन। तब उस फंक्शन को वन वन बोलेंगे। और अगर x1 इक्वल टू एक्स टू के अलावा कोई सॉल्यूशन आ गया अदरवाइज, या x1 नॉट इक्वल टू एक्स टू आ गया, देन उसको बोलेंगे मेनी वन। ये फर्स्ट मेथड हो गया, और बहुत ही सिंपल मेथड है, मतलब जो भी फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अगर x1 इक्वल टू एक्स टू आ गया तो फंक्शन वन वन है, अदरवाइज वन वन नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नंबर वन है, लेट एक सेट है ए जिसमें लिखा हुआ R-3, एंड एक दूसरा सेट है बी जिसमें लिखा हुआ R-1। मतलब डोमेन को डोमेन दे दिया है, सेट ए से बी कोई फंक्शन होगा, एंड लेट एफ ए टू बी,
कोई फंक्शन है ए टू बी डिफाइंड एज, और उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री। तो चेक वेदर एफ एक्स इज इंजेक्टिव और नॉट, मतलब चेक करना है कि फंक्शन इंजेक्टिव या फिर वन वन है कि नहीं, ये चेक करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, वही करना है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना है। ठीक है, तो ये है यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो गया। अब लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करना है, और एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करते हैं तो क्या आता है, एक्स वन माइनस टू बाई एक्स वन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स टू माइनस टू बाई एक्स टू माइनस थ्री, होगा इतना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर दिए। अब यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स वन माइनस टू इंटू एक्स टू माइनस थ्री, ये होगा। राइट साइड में क्या होगा, एक्स टू माइनस टू इंटू एक्स वन माइनस थ्री होगा। अब इसको इंटू करते हैं, तो इंटू करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वन एक्स टू, ठीक है, माइनस थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स टू प्लस सिक्स, और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा एक्स वन एक्स टू माइनस थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स वन प्लस सिक्स आएगा। अब दोनों साइड से क्या कैंसिल हो जाएगा, एक्स वन एक्स टू कट गया, प्लस सिक्स कट गया। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है माइनस थ्री एक्स वन, ये राइट साइड चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए थ्री एक्स वन माइनस टू एक्स वन होगा, और इधर क्या होगा, थ्री एक्स टू माइनस टू एक्स टू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू मिलेगा ना, और इसके अलावा और कोई सॉल्यूशन तो नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो फंक्शन एफ एक्स था वो फंक्शन एफ एक्स इज इंजेक्टिव, इंजेक्टिव या फिर वन वन बोल सकते हैं। तो ये फंक्शन जो ऊपर लिखा हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस थ्री, ये फंक्शन वन वन फंक्शन है। ठीक है, ये एक मेथड है, फर्स्ट मेथड, जो बहुत ही आसान मेथड है। आप इस मेथड से वन वन चेक कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर वन, जो इस मेथड से मेथड वन से हम चेक किए हैं। आया समझ में अच्छे से। ओके, अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं इसी मेथड वन से। लेट एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 18 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30। चेक वेदर एफ एक्स इज वन वन और मैनी वन। चेक करना कि जो फंक्शन है ये वन वन है या फिर मैनी वन है। ठीक है, ये चेक करना है। हम बोले तो कॉपी कलम लेके बैठो, ट्राई करो खुद से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो भी मेथड हम करवाए हैं उस मेथड का प्रैक्टिस हो जाएगा, वो मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं कि अगर ये फंक्शन दिया हुआ है, इसको चेक करना है कि फंक्शन वन वन है कि नहीं। बस वही मेथड क्या करना है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, यही करना है, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। तो जब एफ ऑफ एक्स वन करेंगे एफ ऑफ एक्स वन, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्स वन स्क्वायर माइनस एट एक्स वन प्लस 18 बाई एक्स वन स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 30। ठीक है, इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स टू करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स टू का स्क्वायर माइनस एट ऑफ एक्स टू प्लस 18 डिवाइडेड बाई एक्स टू का स्क्वायर प्लस 4 ऑफ एक्स टू प्लस 30 होगा ये ना। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देखिए क्या आता है, एक्स वन स्क्वायर माइनस एट एक्स वन प्लस 18 है, और ये इंटू हो जाएगा जो नीचे में था, एक्स टू स्क्वायर प्लस 4x2 प्लस 30, और इक्वल टू होगा
एक्स टू स्क्वायर माइनस 8x2 प्लस 18 इंटू होगा x1 स्क्वायर प्लस 4x1 प्लस 30। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई करने से क्या आएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है, दोनों इंटू कर दिए। अब x1 स्क्वायर को 4x2 से इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखो 4 प्लस 4 x1 स्क्वायर x2 प्लस 30 x1 स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद माइनस 8 x1 x2 स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 32 x1 x2 और प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस होगा, ये हो जाएगा माइनस 30 इंटू 8 240 x1। इसके बाद 18 को तीनों से इंटू करेंगे 18 को, तो ये हो जाएगा प्लस 18 x2 स्क्वायर प्लस 72 x2 प्लस 540। ये हो गया लेफ्ट साइड इंटू कर दिए। अब राइट साइड को इंटू करेंगे इक्वल टू, तो ये होगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, ठीक है, x2 स्क्वायर को 4x1 इंटू करेंगे तो ये होगा प्लस 4x1 x2 स्क्वायर प्लस 30 x2 स्क्वायर, ठीक है, x2 स्क्वायर तो सबसे इंटू कर दिए। अब माइनस 8 को इंटू करेंगे तो माइनस 8 x1 स्क्वायर x2, अब माइनस 8 x2 को 4x1 से, तो माइनस 32 x1 x2। अब इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस 240 x2, ठीक है। इसके बाद इससे इंटू करेंगे प्लस 18 x1 स्क्वायर प्लस 72 x1 प्लस 540 होगा इतना। अब देखिए दोनों साइड से क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, एक तो ये कट जा रहा है, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर ये कट जा रहा है। इसका लास्ट में देखिए 540 ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। उसके बाद इसके बाद क्या कट रहा है देखो, और 32 x1 x2 है ना, ये कट जा रहा है दोनों साइड से, 32 x1 x2 कट जा रहा है, ठीक है। और बाकी बच रहा है ना, तो बाकी जो बच रहा है उसको लेफ्ट साइड लाते हैं। तो जब बाकी जो बच रहा है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे तो क्या क्या लेफ्ट साइड आ जाएगा, एक तो 4x1 स्क्वायर x2 है और राइट साइड में 4x1 x2 स्क्वायर, इसको लेफ्ट साइड लेके आते हैं। तो 4x1 x2 कॉमन अगर लेंगे तो ये होगा x1 माइनस x2, ठीक है। अब जो लिखते जा रहे हैं उसको हटाते जा रहे हैं, देखिए यहाँ ले लेते हैं, इसके बेस में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, हाँ ये दोनों हो गया। इसके बाद 30 प्लस 30 कॉमन अगर लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर आएगा, ठीक है, इतना आएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर, ये 30 वाला टर्म भी चला गया। इसके बाद x1 x2 स्क्वायर है माइनस 8 x1 x2 स्क्वायर, तो माइनस 8 x1 x2 लेते हैं तो यहाँ से आ जाएगा x2 माइनस x1 होगा इतना। इसके बाद ये भी टर्म हट गया। इसके बाद क्या बचा है 240 x1, इधर 240 x2 है, तो माइनस 240 अगर लेते हैं कॉमन तो x1 माइनस x2 होगा, ठीक है, ये 240 टर्म भी हट गया। इसका क्या बच गया 18 x2 स्क्वायर, तो लेते हैं प्लस 18 x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये होगा, ओके। तो ये टर्म भी चला गया। अब 72 x2 है तो प्लस 72 x2 माइनस x1 इक्वल टू आ जाएगा 0, आ जाएगा 0, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ये जो देखिए ये जो टर्म है 240 x1 माइनस x2 और 72 x1 माइनस x2 ये सॉल्व होगा थोड़ा, और ये 30 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर ये, और ये 18 ये थोड़ा सॉल्व होगा। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, और ये भी सॉल्व हो जाएगा ना, 4x1 x2 वाला टर्म भी ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो चीज़ यहाँ पे 6 टर्म दिख रहा है, ये 3 टर्म यहाँ से आ जाएगा, और 3 टर्म क्या आएगा ये लिख लेते हैं 4x1 x2 x1 माइनस x2, और यहाँ पे अगर माइनस 8 है यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, ये होगा 8 x1 x2
और यहाँ लिख सकते हैं x1 माइनस x2। इसके बाद 30 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर और प्लस 18। अच्छा, यहाँ माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस 18 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म हो गया दोनों। उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद बच गया 240 वाला, तो माइनस 240। तो यहाँ से माइनस लिख लेते हैं, माइनस 240 x1 माइनस x2 और यहाँ माइनस 72 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? ओके, तो अब देखिए यहाँ इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। ये 4 और 8 है, ये दोनों ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 x1 x2 इंटू x1 माइनस x2। अब ये दोनों 30 माइनस 18, तो यहाँ बचेगा 12 x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर है, तो x1 प्लस x2 इंटू x1 माइनस x2, ये होगा ना। अब ये दोनों माइनस 240 माइनस 72 है, तो ये हो जाएगा माइनस 312 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा? यहाँ से कॉमन देखिए क्या क्या आएगा। 12 कॉमन ले सकती है, ये दोनों 12 कॉमन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 12 से 312 है, तो 12 टू जा 14, 12 टू जा 24 और हाँ नहीं जाएगा, ये 72 बचेगा ना, 24 हाँ से हाँ कट जाएगा, 12 कॉमन आ जाएगा, तो 12 और x1 माइनस x2 कॉमन लेते हैं, तो क्या क्या बचता है? यहाँ बचता है x1 x2 प्लस x1 प्लस x2 और माइनस x1 में से 2 चला गया और 12 चला गया, तो यहाँ 312 है, 312 है, तो 12 टू जा 24, 6 7 72, 12 6 जा 72, इतना, दिस इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन आ जाएगा क्या? एक तो आ जाएगा x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 फर्स्ट फैक्टर, और दूसरा ये वाला इक्वल टू 0। जब ये इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से देख लेते हैं x1 कितना आ रहा है। ये फर्स्ट दोनों टर्म में से x1 कॉमन लेते हैं, x1 कॉमन लेंगे तो x2 प्लस 1 आ जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 26 माइनस x2। ठीक है, यहाँ से x1 ये फर्स्ट वाला x1 इक्वल टू x2 आ गया, और सेकेंड वाला x1 इक्वल टू 26 माइनस x2 बाई x2 प्लस 1 आ गया ना। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ और सिर्फ x1 इक्वल टू x2 नहीं आया है, मतलब ये सिर्फ वनली सॉल्यूशन नहीं है, दो सॉल्यूशन आ रहा है ना। एक तो x1 इक्वल टू x2 आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है? x1 इक्वल टू 26 माइनस x2 बाई x2 प्लस 2। इसका मतलब यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं है। जब हम 1 1 फंक्शन बता रहे थे तो वहाँ पे ये बोले थे कि x1 इक्वल टू x2 ओनली ऐसा होना चाहिए, है ना। यहाँ पे देखिए x1 इक्वल टू x2 ओनली ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अलावा सॉल्यूशन आ रहा है। इसका मतलब ये जो फंक्शन f(x) हो गया, ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब f(x) इज मेनी वन हो जाएगा। आ रहा बात समझ में कि यूनिक सॉल्यूशन होता तब होता 1 1, यहाँ यूनिक सॉल्यूशन नहीं है, मतलब ये फंक्शन मेनी वन हो गया। बस क्लियर हो गया। ये जो मेथड 1 था, ये मेथड से हम बहुत ही आसान तरीके से हम बता सकते हैं कि कोई फंक्शन 1 1 है कि नहीं है। ठीक है, तो ये मेथड 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बस यही करना है, f of x1 इक्वल टू f of x2 और सॉल्व करना है। x1 इक्वल टू x2 आया तो 1 1 है, और इसके अलावा सॉल्यूशन आया तो 1 1 नहीं है। क्लियर? अगर जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हो गया मेनी वन फंक्शन।
ठीक है, तो ये मेथड था, बहुत ही आसान मेथड था। ओके, अब सेकंड मेथड देखते हैं। इसको सेकंड मेथड है ये है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, और ये बहुत ही आसान मेथड है। मतलब जनरली लोग ग्राफिकल मेथड ही प्रीफर करते हैं वन वन मेनी वन फंक्शन के लिए, क्योंकि इसका बहुत ही सिंपल रूल है। और रूल क्या है ग्राफिकल मेथड का, ये बता रहे हैं। मतलब पहले जो ही फंक्शन दिया हुआ है उसका ग्राफ ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं जहाँ भी हमको लगे, अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ को अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट नहीं कर रहा है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, तब वो फंक्शन वन फंक्शन होगा। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पर कहीं कट कर रहा है तो वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। इफ़ a line parallel to x-axis, if a line parallel to x-axis cuts the graph of the function at most one point, then the function is one one, otherwise many one। ठीक, मतलब जो ही फंक्शन दिया होगा उसका ग्राफ ड्रॉ कर देना है। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है। अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर नहीं कट कर रहा, एक ही पॉइंट पर एटमोस्ट वन पॉइंट पर कट करेगा, तब वो फंक्शन वन वन होगा। अगर कहीं लग रहा है हमको कि वो एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा, तो वो फंक्शन मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, सबसे सिंपल है। तो अब इस मेथड को समझने के लिए हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था ना, तो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। और हम लोग ऊपर में ही क्वेश्चन लिख देते हैं, चेक वेदर द फॉलोइंग फंक्शंस आर वन वन और मेनी वन, यही चेक करना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब जो कर्व है, आप ये जो डेफिनेशन लिखाए हैं इसको डेफिनेशन लिख सकते हो आप ग्राफिकल मेथड का। ओके, तो जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब कर्व है, ये हम पहले कर्व ड्रॉ करते हैं। इसके बाद अच्छे से पता चल जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइन इस कर्व को कितना पॉइंट पे कट कर सकता है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू कर्व ड्रॉ करना आसान है, ये बता चुके हम, है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू का जो कर्व है वो होगा इस तरीके से, इस तरीके से होगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा, यहाँ पे थोड़ा सा सीधा हो गया है, ओके। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट से आएगा और थर्ड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है ना। ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू कर्व, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू कर्व हो गया, वाई इक्वल टू एक्स क्यू। अब यहाँ पे कोई भी कहीं भी आपको जहाँ पे लगे कि हाँ एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर सकता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, इसमें कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो, या तो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो ऐसे, या फिर ऊपर कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ये लाइन कर्व को एक ही पॉइंट पर कट करेगा, कर रहा है ना। ये कर्व, ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कर्व को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है। जब एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया वन वन फंक्शन। बोले थे ना ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान होता है, बस आपको जो फंक्शन उसका कर्व ड्रॉ कर देना है, इसके बाद कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, और वो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर एटमोस्ट एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है कर्व को, तब हम क्लियरली बोल सकते हैं कि वो फंक्शन वन वन फंक्शन है। अब इसको थोड़ा समझते हैं अच्छे से कैसे ऐसे हो रहा है।
जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कर्व को कट किया है वहाँ पे अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे तो एक्स एक्स को जहाँ मिल रहा है मान लेते हैं वो x1 है, ठीक है, x1 हो गया। इस x1 पर जो फंक्शन में पॉइंट मिलेगा वो क्या आ जाएगा, इस x1 कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा y1 या फिर f of x1। अलग आ रहा है ना, x1 पर फंक्शन में कोई भी दो पॉइंट नहीं मिल रहा है। ओके, ये जो पॉइंट है ये लाइन कर्व को कट किया है, उसका वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, तो मान लेते हैं ये x2 आ गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो y पर मिला ये आ गया y2। अगर x2 है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग y2 आ रहा है, x1 इसका कॉरस्पॉन्डिंग y1 आ रहा है, अलग अलग x1 के लिए अलग अलग y1 y2 मिल रहा है, तो ये जो फंक्शन है ये 1 1 हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट होता है कि पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे एक ही पॉइंट पर कट करेगा तो 1 1 होने का, यही कॉन्सेप्ट होता है। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो। ये था क्वेश्चन नंबर 3, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन बताना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि नहीं, ग्राफ ड्रॉ करके। तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ बहुत ही आसान ग्राफ है, पहले ही पढ़ा चुके हैं, ये सब हो गया है। तो एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स का जो कर्व है ये होगा इस टाइप से, ये हो गया एफ एक्स इक्वल टू या वाई इक्वल टू मॉड एक्स का कर्व। जब ये कर्व हो गया, यहाँ पे अगर आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, देखो ड्रॉ करके यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने से कर्व को दो पॉइंट पे कट कर रहा है ना, एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे कट कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हो जाएगा मेनी 1। अब ये जो ग्राफ ड्रॉ किए इसको थोड़ा अच्छे से समझ लेना है कि ये जो ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं ये कर्व को दो पॉइंट पर कट किया है। अब एक का कॉरस्पॉन्डिंग जो x आ रहा है वो मान लेते हैं x1 है, दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग जो x आ रहा है वो मान लेते हैं x2 है, और x1 के कॉरस्पॉन्डिंग जो y आ रहा है वो है y1, और x2 के जो कॉरस्पॉन्डिंग y आ रहा है वो भी y1 है। मतलब x1 और x2 दो एलिमेंट का इमेज सेम है, x1 x2 दोनों का वैल्यू सेम आ रहा है। तो मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ये सेट A से B है, यहाँ पे x1 है, यहाँ पे x2 है और यहाँ पे y1 है, तो दोनों का इमेज सेम आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये आपको क्लियर हो गया कि ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो गया, मेनी 1 फंक्शन हो गया। मेनी का 1 मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो मेनी 1 ऐसे आप याद रख सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये कैसा फंक्शन हो गया, मेनी 1 मैपिंग। ठीक है, बहुत ही आसान था ये वाला। ओके, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स, ठीक है। इसका बताना है कि यह फंक्शन कैसा है और किस मेथड से, मेथड नंबर 2 मतलब ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड से बताना है। तो जो एक्स मॉड एक्स है, मॉड एक्स जब भी रहता है तो हम लोग इसको ब्रेक करके दो फंक्शन बना देते हैं, अगर मिक्स इस टाइप से है तो अगर x का वैल्यू पॉजिटिव है, x का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स कैसे ओपन होता है, प्लस x के साथ, और ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो ये बन जाएगा मॉड ऑफ x माइनस एक्स होता है, माइनस एक्स इंटू एक्स, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये दो फंक्शन बन गया। अब ये दो फंक्शन बनाने के बाद इसका कर्व ड्रॉ करना बहुत ही आसान हो जाता है। तो जब x का वैल्यू पॉजिटिव है तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर कर्व कैसे, इस टाइप से ना। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एफ एक्स इक्वल स्क्वायर, अगर x का वैल्यू लेस देन 0 है तो कर्व कैसा है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस स्क्वायर कर्व कैसे बनेगा, ऐसे। आ रहा समझ में। तो ये जो कर्व हो गया ये हो गया y इक्वल टू एक्स मॉड एक्स का कर्व। अब कहीं भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि ये फंक्शन 1 1 फंक्शन है कि नहीं। तो अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। मान लेते हैं यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, अगर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व को एक ही पॉइंट पर कट किया ना,
जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x है x1 और जिसके कॉरस्पॉन्डिंग y है y1, एक ही पॉइंट पर कट किया। ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ये फंक्शन 1-1 फंक्शन है, या फिर बोल सकते हैं 1-1 मैपिंग, या फिर इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, कहीं भी ड्रॉ कर सकते, नीचे भी ड्रॉ कर लो। अगर नीचे भी ड्रॉ करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन तो ये एक ही पॉइंट पर कट करेगा, तो ये फंक्शन 1-1 है। अगर यहाँ एक्स एक्सिस भी एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है 0 पर, तो ये फंक्शन 1-1 है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच जो होता है बहुत ही आसान होता है। आपको छोटा छोटा जो भी फंक्शन होता है उसका ग्राफ ड्रॉ करने आना चाहिए फटाफट। जैसे फंक्शन मिले उसका तुरंत ग्राफ ड्रॉ कर दो। ग्राफ ड्रॉ करके आप ऑब्जर्व कर सकते हो कितना पॉइंट पर कट कर रहा है, फंक्शन 1-1 है कि मेनी 1 है। ठीक है, आसान लग रहा है ना? ग्राफिकल मेथड बहुत ही आसान मेथड है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 5। अब है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स। बॉक्स ऑफ एक्स मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पता है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये जो लेक्चर 2 है मेरा फंक्शन का उसमें हो चुका है। ठीक है, तो एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स है। ये इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, और इसका ग्राफ ड्रॉ करना बहुत ही आसान है, वहाँ पे करवाए थे, अच्छे से करवाए थे। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स का। अगर आप नहीं पढ़े हो लेक्चर नंबर 2 मतलब GIF फंक्शन, तो आप लेक्चर नंबर 2 का लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जाके देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो GIF का फंक्शन का ग्राफ बनाते हैं। इसका जो ग्राफ होगा वो इस तरीके से होगा, यहाँ ऐसे आएगा, यहाँ पे 1 ऐसे। इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। आ रहा, याद आ रहा आपको? ये हो गया 0 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 ऐसे, और यहाँ -1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। y में ये हो जाएगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ -1 -2 -3 -4 ऐसे चलते जाएगा। तो ये हो गया ग्राफ किसका? एफ एक्स इक्वल टू GIF फंक्शन मतलब बॉक्स ऑफ एक्स का। अब अगर कहीं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं भी ड्रॉ करते हैं, देखिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कर्व को कितना पॉइंट पे कट करेगा? यहाँ 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक जितना भी पॉइंट आ रहा है, बहुत सारा पॉइंट आ रहा है, इन्फाइनाइट पॉइंट आ रहा है, बहुत सारा पॉइंट आ रहा है ना, तो कर्व को बहुत सारा पॉइंट पे कट करेगा। इसका मतलब हो गया कि अगर हम देखते हैं नीचे x1 x2 x3, तो ये जो x1 x2 है ये दोनों का कॉरस्पॉन्डिंग y1 सेम है। ठीक है, 1 से 2 के बीच में कोई फंक्शन लेते हैं x, उसका जो वैल्यू है वो तो 1 आ रहा है, फिक्स है। इसका मतलब ये कैसा फंक्शन हो गया? ये फंक्शन हो गया मेनी 1। ठीक है, क्योंकि कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है। अब तुम्हारा ये सवाल होगा कि हम यहाँ पे कर्व क्यों नहीं ड्रॉ किए? तो हमें जहाँ पे लगे कि हाँ एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर सकता है वहाँ ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऐसा था कि कहीं भी ड्रॉ करेंगे और अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट किया, ठीक यही रूल था ना, तो यहाँ ड्रॉ कर दिए तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर दिया, तो ये फंक्शन हो गया मेनी 1। बस आगे समझ में? तो ये तो आसान था कि बॉक्स ऑफ एक्स है तो ये हो गया कैसा फंक्शन? मेनी 1 फंक्शन। क्योंकि 1.2 का भी वैल्यू 1 है और 1.3 का भी वैल्यू 1 है, 1.5 का भी वैल्यू 1 आ रहा है, मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट का जो y है फंक्शन का वैल्यू है वो सेम आ रहा है। ऐसे भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है एफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स। बेस कुछ नहीं मतलब बेस ई। तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स का ग्राफ बनाते हैं। इसका ग्राफ तो बहुत बार बना चुके हैं ना, बहुत बार, आपको याद भी हो गया होगा। एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, इसका कर्व होता है ऐसे, इस तरीके से ऐसे। ये हो गया y इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का कर्व। अब अगर कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, जैसे जैसे यहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ये कर्व को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है? एक ही पॉइंट पे, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग x है x1 और y हो गया y1। ये कैसा फंक्शन हो जाएगा?
वर्बल फंक्शन है ना, या फिर इंजेक्टिव। गुड, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी से नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ एक्स वो साइन एक्स जो फंक्शन है ये मिनिमम फंक्शन है कि वर्बल फंक्शन है ये बताना है। और इंटरवल दे देते हैं, चलो एक्स बिलोंग्स टू लिख देते हैं 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। तो 0 से 2 पाई तक नहीं बताना है कि फंक्शन जो है ये मेनी वन है कि वन वन है। तो 0 से 2 पाई में हम फंक्शन का कर्व ड्रॉ कर लेते हैं साइन एक्स का। यही हो गया, ये 0 है, ये पाई है और ये 2 पाई है। ठीक है, अगर कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हो जैसे यहाँ पे ड्रॉ कर लिए, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो देखिए ये कर्व को कितना पॉइंट पे कट कर रहा है, ये कर्व को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। एक का कॉरस्पॉन्डिंग x है x1 और दूसरे कॉरस्पॉन्डिंग x है x2। x1 x2 का वैल्यू सेम आ रहा है, क्या वैल्यू आ रहा है y1। तो ये फंक्शन कैसा फंक्शन हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम ग्राफ का यूज करके बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही जल्दी बता सकते हैं कि फंक्शन कैसा फंक्शन है। तो ये जो अप्रोच है ग्राफिकल अप्रोच, ये आपको एग्जाम के टाइम बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही टाइम का आपका बचत होता है। क्वेश्चन नंबर 9, एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। एफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है। ठीक है, इसका ग्राफ बनाना है और देखना है कि ये फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है। तो ये भी पढ़ाई हो चुका है साइन इनवर्स एक्स का कर्व, जब हम लोग डोमेन रेंज पढ़ रहे थे उसमें। तो इसमें क्या करेंगे, ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे हो जाएगा π/2 और -1 पे -π/2। ये जो फंक्शन है साइन इनवर्स एक्स का, ये फंक्शन का इसका कर्व होता है इस तरीके से। तो ये हो गया साइन इनवर्स एक्स का कर्व, जिसका x का वैल्यू है -1 से 1 और एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा -π/2 से π/2। अब कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। कहीं भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे ये ड्रॉ कर दिए, ये कर्व को एटमोस्ट एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये कैसा फंक्शन है, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1। ठीक, ये हो गया 1 1 फंक्शन। ये था क्वेश्चन नंबर 9। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3। एफ एक्स इक्वल टू 2x + 3, तो 2x + 3 है तो स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। टू एक्स प्लस 3 मतलब स्लोप हो जाएगा 2 और y इंटरसेप्ट हो जाएगा 3। तो y इक्वल टू 2x + 3 का कर्व कैसे ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से। ठीक, ये हो गया y इक्वल टू 2x + 3, जहाँ पे ये पॉइंट है 0,3 और ये जो पॉइंट है ये हो गया -3,2 3/2,0। ये हो गया y इक्वल टू 2x + 3। ठीक, अब कहीं भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक कर सकते हो। अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं कहीं भी, तो ये कर्व को एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ पे एक ही पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब ये कैसा फंक्शन हो जाएगा, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन। आए समझ में। तो ये था मेथड 2 ग्राफिकल मेथड, और ग्राफिकल मेथड से 1 1 मेनी वन चेक करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर देखेंगे मेथड नंबर 3। हो गया, नोट कर लिए। अब देखते हैं मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3 है बाय चेकिंग
मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन बाय चेकिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, मतलब फंक्शन का मोनोटोनिसिटी चेक करना है। अब मोनोटोनिसिटी होता क्या है, ठीक है, ये बताते हैं। इफ एनी फंक्शन, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन, एनी कंटिन्यूअस फंक्शन इज entirely increasing or decreasing in whole domain, मतलब जो भी फंक्शन का डोमेन है उस डोमेन में कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन अगर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग हो रहा है या फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, देन उस फंक्शन को बोलेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिक। देन फंक्शन एफ एक्स इज मोनोटोनिक, एंड जब मोनोटोनिक होगा तो वो फंक्शन 1 होगा। अब इस चीज़ को हम समझते अच्छे से, ग्राफिकल समझते हैं कि कैसे फंक्शन मोनोटोनिक होता है, क्या होता है मोनोटोनिक फंक्शन में। देखिए इसका ग्राफ बना लेते हैं। अगर कोई भी फंक्शन का ग्राफ, मतलब जो भी इसका डोमेन होगा उस डोमेन में इंक्रीजिंग ही हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, ऐसे देखिए बढ़ते जा रहा है, मतलब x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं, x का वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो y भी बढ़ते जा रहा है ना। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये अपने डोमेन में इंक्रीजिंग है, इंक्रीज करते जा रहा है, इंक्रीज करते जा रहा है, तो ये कैसा फंक्शन हो गया, इसी को बोलेंगे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, मतलब मोनोटोनिक फंक्शन है। दूसरा फंक्शन हम लेते हैं, दूसरा फंक्शन कि हाँ चलो ये फंक्शन, ये फंक्शन देखिए, ये फंक्शन क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये फंक्शन डिक्रीज होते जा रहा है ना। x का जैसे वैल्यू बढ़ रहा है फंक्शन क्या हो रहा है, वैल्यू उसका घटते जा रहा है, घटते जा रहा है। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये भी मोनोटोनिक फंक्शन है, तो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो मोनोटोनिक तो हुआ ना, जैसे ही मोनोटोनिक फंक्शन होगा आप कहीं भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, कहीं भी, इसमें भी देख लो, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो कर्व को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, मतलब फंक्शन 1 फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये हो गया कि ये क्या हो गया, मोनोटोनिक अगर फंक्शन है, या मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपने डोमेन में या तो इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है, मतलब अपने इंटायर डोमेन में ये फंक्शन अगर मोनोटोनिक फंक्शन है तो उस फंक्शन को बोलेंगे 1 फंक्शन, अदरवाइज ये फंक्शन मेनी 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद और एक रूल होता है, ये तो मोनोटोनिक हो गया, इसके बाद एक और रूल होता है कि इफ अ फंक्शन हैज़ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, अगर किसी फंक्शन का किसी पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ रहा है, ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शन, देखिए इसका कर्व कैसा होगा ये देखते हैं। इफ ए फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, तो इसका कर्व कैसा बनेगा ये देख लेंगे। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि अगर लोकल मैक्सिमा मिनिमा बनता है तब ये फंक्शन 1 होता है कि नहीं होता है, कैसा होता है अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बनता है तो अगर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बनेगा तो कर्व, जैसे मान लीजिए कि ये फंक्शन ऐसा गया है, बता रहे हैं ये फंक्शन, हाँ ऐसे गया है, फिर ऐसे आया है, फिर से चला गया, तो ये जो पॉइंट है ये मान लेते हैं ये है x2, यहाँ पे फंक्शन क्या हो रहा है, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि फंक्शन ऐसे जाके मुड़ जा रहा है तो इस पॉइंट को बोलते हैं लोकल मैक्सिमा, और यहाँ पे जो x1 है ये हो जाएगा लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा मिनिमा अगर होता है और वहाँ पे अगर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके चेक करते हैं तो वो एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है। ठीक है, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करता है तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा,
देन एफ एक्स इज मेनी वन। तो ये फंक्शन हो जाएगा मेनी वन। ठीक है, अब बात ये आता है कि कैसे हम लोग चेक करेंगे कि फंक्शन मोनोटोनिक है, या कैसे चेक करेंगे फंक्शन में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा आ रहा है। ये दोनों का अब रूल बताते हैं। कैसे हम लोग फंक्शन अगर दिया हुआ है, बस फंक्शन दिया हुआ है और हम लोग को बताना है, चेक करना है फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं। पहले यही चेक करेंगे ना मोनोटोनिक है कि नहीं, उसके बाद ना डिसाइड करेंगे कि फंक्शन वन वन है या फिर मेनी वन है, फंक्शन लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये सारा चेक करेंगे। तो इसका रूल देखिए, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है, अगर हम लोग एफ डैश एक्स करते हैं, फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव, और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। इसका डोमेन में जितना भी एक्स है वो अपने डोमेन में एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है। और ये जो इक्वल टू 0 है ना, मतलब लिख सकते हैं इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स। जो इक्वल टू 0 है वो डिस्क्रीट पॉइंट आना चाहिए, एक मतलब इंटरवल नहीं आना चाहिए जहाँ पे एफ डैश एक्स 0 हो रहा है। तो इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड करेगा, डिस्क्रीट पॉइंट पर, ठीक है। और अदरवाइज ये जो एफ डैश एक्स है ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं देन एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, तब फंक्शन होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। ये रूल हो गया मोनोटोनिक इंक्रीजिंग चेक करने का। और अगर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 हो गया फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स इंटायर डोमेन, और यहाँ फिर से वही चीज इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, मतलब डिस्क्रीट पॉइंट पर ये इक्वलिटी होल्ड करना चाहिए। देन अगर ऐसा होता है तो देन एफ एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिक। तो इस फंक्शन को बोलेंगे मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये दोनों केस में या तो एफ डैश एक्स पूरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, या फिर एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए। ये दोनों केस में फंक्शन मोनोटोनिक होता है, और ये दोनों केस में फंक्शन जो होता है वो होता है वन वन फंक्शन, या फिर वन वन मैपिंग या इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना। ये दोनों केस में फंक्शन मोनोटोनिक होता है, या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हो जाएगा वन वन। तो ये रूल हो गया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक करने का। ठीक है, ग्राफ नहीं ड्रॉ करना है, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो, और अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो इंक्रीजिंग है मोनोटोनिक है, या लेस देन 0 है तो डिक्रीजिंग है मोनोटोनिक है, और फंक्शन वन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो सेकंड में था, सेकंड में क्या था, लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमा वाला कॉन्सेप्ट है ना। इसको कैसे चेक करेंगे हम लोग, तो फंक्शन को पहले डिफ्रेंशिएट करना है एफ डैश एक्स, और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है। अगर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से जो भी एक्स मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करने से जो भी एक्स मिला, उस एक्स पर फंक्शन जो फंक्शन है फंक्शन का एफ डैश एक्स, उसका साइन चेंज होना चाहिए। ठीक है, मतलब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए एट सम एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होना चाहिए एट सम एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन, एंड एफ डैश एक्स चेंजेज साइन। एफ डैश एक्स का साइन चेंज होना चाहिए इस पॉइंट को क्रॉस करते समय, मतलब एफ डैश एक्स चेंजेज साइन क्रॉसिंग दिज पॉइंट्स। अगर ऐसा होता है देन एफ एक्स हैज ईदर अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा, इधर अ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। अगर ऐसा होता है तो फंक्शन में या तो एक लोकल मैक्सिमा होगा, एक या एक से ज़्यादा जितना पॉइंट मिलेगा, या फिर लोकल मिनिमा होगा।
और अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमा होता है और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व को एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट कर देगा, और अगर ऐसा होता है तो फंक्शन हो जाएगा मेनी वन। ठीक है, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो ये रूल आपको याद रखना है मेथड 3 का। ठीक है, मेथड 3 थोड़ा कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन में बनाते हैं, जो थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, अगर उसको ग्राफ ड्रॉ करना आसान नहीं है या फिर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ एक्स टू करना आसान नहीं है, तब उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग ये वाला मेथड अप्लाई करते हैं। और बहुत ही अच्छा मेथड है ये, आपको आप लोग अच्छे समझो इसको कि इस मेथड से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिर से दिखाया था मेथड 3, बाय चेकिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ द फंक्शन, एनी कंटिन्यूस फंक्शन इज इंटायरली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन होल डोमेन, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिक एंड 1 1। अगर अपने डोमेन में कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन मोनोटोनिक होता है, और मोनोटोनिक अगर होता है तो उसको बोलते हैं 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये हो गया। और अगर इफ अ फंक्शन हैज लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा देन एफ एक्स मेनी वन, अगर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा बनता है तो उस फंक्शन को बोलेंगे मेनी वन फंक्शन। अब ओके, अब कैसे चेक करेंगे फंक्शन इंक्रीजिंग है कि नहीं है? एफ डैश एक्स करेंगे, और अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इट्स डोमेन और इक्वलिटी होल्ड्स एट डिस्क्रीट पॉइंट्स, देन एफ एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। And if f dash x less than equal to 0 for all x belong to its domain and equality holds at discrete points, then f x is monotonic decreasing। ये दोनों केस में फंक्शन मोनोटोनिक होता है, और उस केस में हम बोलेंगे कि फंक्शन 1 1 है। ओके, सेकेंड है इफ f dash x इक्वल टू 0 एट सम x belong to its domain and f dash x changes sign crossing these points, then f x has either a local maxima or minima, and in this case the function is many one function। ठीक है, ये हो गया। तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो, फिर इस पर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, तब आपको अच्छे समझ में आएगा कि ये वाला जो मेथड 3 है इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इस मेथड का यूज करके हम लोग बताएंगे कि फंक्शन 1 1 या फिर मेनी वन है। हो गया, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया था? क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था शायद, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन 11, फाइंड वेदर एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इज 1 1 और मैनी वन। बताना कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स ये 1 1 है या फिर मैनी वन है, ये बताना है। ठीक है, तो हम बताए थे कि इस मेथड में फंक्शन का डिफ्रेंशिएट करना होता है ना, तो फंक्शन को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ एक्स है, लिखते हैं एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा एफ एक्स का डिफरेंशियल 1 कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हो गया 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि साइन एक्स का वैल्यू 1 से ग्रेटर कभी नहीं हो सकता है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। और जो इक्वलिटी होल्ड करेगा, इक्वलिटी कहाँ पे होल्ड कर रहा है? डिस्क्रीट पॉइंट पे होल्ड कर रहा है ना। किस पॉइंट पे होल्ड कर रहा है? जहाँ पे x इक्वल टू 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 है, मतलब x का n का वैल्यू रखेंगे 0 जहाँ पे n बिलोंग्स टू इंटीजर है, n का वैल्यू रखेंगे 0 तो पाई बाई 2 आएगा, n का वैल्यू 1 5 पाई बाई 2 आएगा। तो ये सारे पॉइंट पर साइन का वैल्यू 1 होता है, और उस केस में एफ डैश का 0 आ जाएगा। तो ये तो डिस्क्रीट पॉइंट हो गया ना, कंटिन्यूअस इंटरवल तो नहीं हो गया ना। तो ये जो फंक्शन है एफ डैश वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब फंक्शन कैसा है? फंक्शन है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, और अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हम लोग क्या बोलेंगे? देन एफ एक्स इज 1 1, ये फंक्शन हो जाएगा 1 1 फंक्शन। आया समझ में? बहुत आसान है। ठीक है, फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करना है
और चेक करना है फंक्शन इंक्रीजिंग है या फिर डिक्रीजिंग या फिर लोकल मैक्सिमम मिनिमम बन रहा है। यहाँ पे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है तो ये फंक्शन हो गया 1 1। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11। ये तो आसान क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आया ना क्वेश्चन नंबर 11। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 12। इफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, चेक वेदर fx इज इंजेक्टिव और नॉट। चेक करने की जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव है कि नहीं है, ये बताना है। तो क्या करना पड़ेगा, इसका डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। जब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, जैसे कि fx था तो f डैश x करते हैं, तो f डैश x इक्वल टू आ जाएगा 2x माइनस 2, है ना, 2x माइनस 2 आ जाएगा। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 आता है। और ये यहाँ x का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है ना, ये हम नहीं बोल सकते हैं कि ऑलवेज ग्रेटर देन होगा या फिर ऑलवेज लेस देन होगा, क्योंकि x का वैल्यू अगर 1 से बड़ा रखेंगे, 1 से ग्रेटर, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अगर x का वैल्यू 1 से छोटा होगा, x का वैल्यू 1 से लेस होगा, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब ये इंटायर इट्स डोमेन में, डोमेन क्या है इसका, रियल नंबर, इंटायर डोमेन में ये इंक्रीजिंग या फिर इंटायर डोमेन में डिक्रीजिंग नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। ठीक है, समझ में आया कि अगर हम नहीं क्लियरली बता सकते हैं कि इसके इंटायर डोमेन में क्या आएगा, मतलब किसी इंटरवल में ये पॉजिटिव आ रहा है, किसी इंटरवल नेगेटिव आ रहा है, तब ये मोनोटोनिक नहीं होगा। तब क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1, है ना, एक्स का वैल्यू आ गया 1। अब एक्स का वैल्यू 1 आया तो हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश एक्स का साइन चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे 1 लिख दिए, अगर 1 से बड़ा कोई वैल्यू आता है, 1 से बड़ा, तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा पॉजिटिव। और 1 से छोटा कोई वैल्यू होता है तो एफ डैश एक्स होगा नेगेटिव। और ये आपको बता दें कि अगर लेफ्ट से राइट जाने पर एफ डैश एक्स का साइन, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव से पॉजिटिव होता है तो उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होता है, उस पॉइंट पर लोकल मिनिमा होता है। ठीक, और अगर एफ डैश एक्स का साइन लेफ्ट से राइट जाने पर पॉजिटिव से नेगेटिव होगा किसी पॉइंट पर, तो उस पॉइंट पे होता है लोकल मैक्सिमा। तो ये हो गया अगर लोकल मिनिमा है। ठीक है, सेकंड वाला केस कि लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक से ज़्यादा पॉइंट पर कट करेगा तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा, मिनिमम होगा ना, मिनिमम। आया समझ में अच्छे से। हम ऐसे भी देख सकते हैं कि इसको अगर हम फैक्टराइज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, तो फैक्टराइज करके क्या आएगा इसका, x माइनस 3 इंटू, अच्छा इसको फैक्टराइज नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये फैक्टराइज नहीं होगा, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है। ठीक है, तो आप देख लो कि ये लोकल मिनिमा हो गया, लोकल मिनिमा होने के कारण ये हो गया फंक्शन मिनिमम, क्योंकि हम बताए थे ऊपर रूल कि अगर लोकल मैक्सिमम मिनिमा होता है, लोकल मैक्सिमम मिनिमा, तो उस केस में ये फंक्शन मिनिमम होता है। ये है मेथड नंबर 3। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। आया समझ में अच्छे से क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13, इफ एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 ये फंक्शन है, चेक वेदर एफ एक्स इज इंजेक्टिव और नॉट। बताना ये जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव है कि नहीं, ये फंक्शन बताना है। तो फंक्शन कैसा है, क्यूबी फंक्शन है ना, एफ एक्स इक्वल टू क्यूबी फंक्शन है, इसका बताना है। तो क्या करेंगे, वही सिंपल रूल डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एफ डैश एक्स इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 6x -3, यही होगा। यहाँ से अगर हम -3 कॉमन लेते हैं, -3, तो ये होगा x² -2x प्लस 1, तो -3, और यहाँ पर होगा x -1 का स्क्वायर, ये होगा। तो देखिए यहाँ पे x -1 का स्क्वायर है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और -3 से इंटू कर दिए तो ये ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 कहाँ पे हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे ना, ये तो डिस्क्रीट पॉइंट है, एक ही पॉइंट है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो fx, ये इसको बोलेंगे कि ये फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्योंकि f डैश लेस देन 0 आ रहा है ना। तो जब मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया तो फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, कैसा फंक्शन है, इंजेक्टिव है कि नहीं? यस, ये फंक्शन इंजेक्टिव है। सो fx इज इंजेक्टिव। है समझ में? मतलब फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, तुरंत आपको पता चल जाएगा कि फंक्शन इंक्रीजिंग आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, या फिर मैक्सिमम मिनिमा बना रहा है। तो फंक्शन पता चल जाएगा तुरंत 1 है कि नहीं है, तो ये फंक्शन इज इंजेक्टिव। तो ये था क्वेश्चन नंबर था ये 13। ठीक है, नोट डाउन करना है क्वेश्चन नंबर 13 को, लिख लो जल्दी से। ओके, नेक्स्ट तक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, लेट fx इक्वल टू x² प्लस 3x प्लस a डिवाइडेड बाई x² प्लस x प्लस 1, और जो फंक्शन है f वो है R2R, रियल नंबर टू रियल नंबर। तो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ a, फाइंड द वैल्यू ऑफ a so that the function fx is 1 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, कि 1 यहाँ पे दे दिया है, चेक नहीं करना है, 1 यहाँ पे दे दिया है, तब a का जो रेंज है या a का वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, या जो वैल्यू होगा a का बताना है। ये फंक्शन 1 है, ठीक है। तो 1 है तो क्या रूल होता है, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग। तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद वो जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए या फिर लेस देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये जो फंक्शन है इसमें कौन सा डिफ्रेंशिएशन का रूल लगेगा, कोसेंट रूल, मतलब u बाई वी। तो u का डिफ्रेंशिएशन करेंगे मतलब 2x प्लस 3, और v ऐसे ही रखते हैं एज इट इज, x² प्लस x प्लस 1 माइनस, अब v का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x प्लस 1, और u को एज इट इज रख देना है, मतलब x² प्लस 3x प्लस a बाई में v का स्क्वायर। यही होता है ना कोसेंट रूल, x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा ऊपर में सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 2x³ x³ हो गया, x² कितना 2x² प्लस 3x², मतलब 5x²। x वाला टर्म 2x प्लस 3x मतलब होगा 5x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 3 माइनस यहाँ होगा x³। ओके, x का टर्म देखते हैं, x का टर्म होगा 6x² प्लस x², 7 तो माइनस है तो माइनस 7x²। x वाला टर्म 2ax माइनस 2ax माइनस 3x, कॉन्स्टेंट टर्म माइनस है, इतना हो गया। और डिवाइड में होगा x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब ऊपर क्या होगा, ओके यहाँ पर 2x³ ना होगा, तो ये 2x³ माइनस 2x कट जाएगा, 5x² माइनस 7x², तो ये होगा माइनस 2x²। 5x 5x प्लस में 5x माइनस 3x मतलब 2x, तो यहाँ पर लिखते हैं 2 माइनस 2a ऑफ x कॉमन ले लिए, कांस्टेंट टर्म कितना बचा 3 माइनस a, ये होगा। और डिवाइड में x² प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए जब ये फंक्शन 1 है तो या तो इंक्रीजिंग आना चाहिए या फिर डिक्रीजिंग आना चाहिए, ठीक है।
तो इन नीचे जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। जब ये पॉजिटिव है तो ऊपर वाला या तो पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नेगेटिव होना चाहिए। अब देखिए यहाँ जो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। जब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होता है तो उसका कर्व कैसे बनता है, उसका कर्व बनता है डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड बनेगा। डाउनवर्ड में या तो ऐसे बनेगा या फिर ऐसे बनेगा। ठीक है, अगर ऐसे बना ये वाला जहाँ दो पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन का जो वैल्यू है वो कहीं पे पॉजिटिव है और कहीं पे नेगेटिव है। इस केस में ये जो फंक्शन है ये फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग या फिर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग नहीं आ पाएगा और वन वन नहीं हो पाएगा, तो ये तो रिजेक्ट हो गया। ये वाला देखिए, अगर यहाँ पे एक तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट नेगेटिव है, डाउनवर्ड होगा, और इस केस में डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है। अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, ऊपर वाला कम्प्लीटली नेगेटिव हो जाएगा और फंक्शन हो जाएगा डिक्रीजिंग, तो फंक्शन वन होने का चांसेस है। मतलब ऊपर में जो क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट बताना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। तो 2 माइनस 2a का होल स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो प्लस 8 ऑफ 3 माइनस a, ये होगा डिस्क्रिमिनेंट। नेगेटिव आना चाहिए, है ना। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये होगा 4 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 8 3 माइनस a, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, बच जाएगा 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a और प्लस 6 और माइनस 2a होगा इतना। तो 4 इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 7 है, तो प्लस 4 प्लस 3 कर देते हैं, ये हो जाएगा 4 इंटू ए माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 12, जो 3 बच गया ना, 4 से इंटू 12 हो गया। तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है और 12 ऐड कर रहे तो ग्रेटर देन जीरो आ रहा है। तो जब ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है डिस्क्रिमिनेंट, तो कैसा केस बन गया, ये हो गया फर्स्ट वाला केस। और फर्स्ट वाला केस में कहीं पे पॉजिटिव है, अल्फा से बीटा तक में पॉजिटिव है, उसके बाद नेगेटिव है। मतलब ये फंक्शन जो आ रहा है f' ये ना ही ग्रेटर देन जीरो आएगा इन इट्स इंटायर डोमेन, ना ही लेस देन जीरो आएगा। मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं बनेगा, वन वन नहीं हो पाएगा। तो ए का कोई भी वैल्यू नहीं होगा वन होने के लिए, तो लिख देते हैं नो रियल वैल्यू ऑफ ए इज पॉसिबल। यहाँ कोई भी ए का रियल वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। तो इस तरीके से ये मेथड नंबर 3 था। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में हम लोग क्या क्या देखें, ये लेक्चर अब खत्म हो गया, इसके आगे नहीं पढ़ेंगे अभी। इसमें हम लोग क्या क्या देखें, इसमें वन वन फंक्शन क्या होता है और कैसे हम लोग वन फंक्शन फाइंड करते हैं, कितना सारा मेथड है। 3 मेथड यहाँ पे डिस्कस किए हैं ना। एक हो गया f(x1) इक्वल टू f(x2), दूसरा मेथड है ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल मेथड, और तीसरा है मोनोटोनिसिटी चेक करना। ये तीनों मेथड आप अच्छे समझ जाओगे ना, तो आपसे ये जो 1 1 मैनी 1 का क्वेश्चन कभी नहीं, किसी भी एग्जाम में कभी नहीं छूटने वाला है ना। तो इसको आप अच्छे से एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, सारे क्वेश्चन फिर से बार आप अच्छे से बना लेना। और हाँ, अगर आप अभी नए नए आए हो तो आपको बता दें कि ये लेक्चर नंबर 9 है और इसके पहले का लेक्चर नंबर 1 से लेकर 8 तक का सारा फंक्शन का है। ये सारे लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाओ, जो भी टॉपिक आपको नहीं आता है या आप रिवाइज करना चाहते हो, आप सारे लेक्चर को अच्छे से समझो। एक बात और बताना चाहते हैं कि आप जब भी लेक्चर को पढ़ोगे तो कॉपी कलम लेकर बैठा करो। कॉपी कलम लेकर बैठोगे, जो भी क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाएगा, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर कहीं आप फंस गए हो, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तब आप सोल्यूशन को देखो कैसे हम बनाए हैं, तो आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप जुड़े रहें चैनल से, और चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड लोगों से शेयर करो। ठीक है, ताकि सब लोगों तक ये लेक्चर पहुंच पाए और सब लोग इसका फ़ायदा उठा पाए। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।